नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी चित्तात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1। छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। स्वयं एवं भगवान में विश्वास ही सफलता का रहस्य है। आध्यात्मिक मूल्य जैसे कि मन की पवित्रता एवं निस्वार्थता अति महत्वपूर्ण हैं। इस बारे में इस प्रसंग में चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी चित्तात्मानंद जी की ही बातें। ज्ञान का स्वर। पिछली शताब्दी में ही स्वामी विवेकानंद ने यह चेतावनी दी थी। सभी राजनीतिक तथा सामाजिक प्रणालियां और संगठन मूलतः मनुष्य की अच्छाई पर निर्भर करते हैं। संसद के कानून के द्वारा लोगों को सदाचारी नहीं बनाया जा सकता। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि संसद द्वारा अच्छा कानून बना देने से कोई राष्ट्र अपने आप सबल हो जाएगा। परंतु यदि किसी देश के लोग अच्छे और महान हैं तो वह देश स्वतः अच्छा और महान हो जाएगा। संसार की सभी प्रकार की संपदाओं में मनुष्य सर्वाधिक मूल्यवान है। सब बातों से यही प्रकट हो रहा है कि समाजवाद या जनता द्वारा शासन का कोई रूप, उसे चाहे जो नाम दिया जाए, उभरता आ रहा है। निश्चय ही लोग चाहेंगे कि उनकी भौतिक जरूरतों की पूर्ति हो, वे कम काम करें, उनका शोषण ना हो, युद्ध ना हो और भोजन अधिक मिले। इस बात का हमारे पास क्या प्रमाण है कि यह या कोई दूसरी सभ्यता, जब तक कि वह धर्म पर, मनुष्य के भीतर की अच्छाई पर निर्भर ना हो, स्थायी होगी? विश्वास कीजिए, धर्म इस समस्या की जड़ तक पहुंचता है। यदि वह ठीक है तो सब ठीक है। संसदीय अधिनियम, सरकार, राजनीतिक प्रशासन, ये सब वस्तुतः हमारे अंतिम लक्ष्य नहीं अपितु साधन हैं। इनके परे एक लक्ष्य है जो इन तथ्यों में से किसी से भी शासित नहीं होता है। ईसा मसीह को बोध हुआ कि नैतिकता और हृदय की पवित्रता शक्ति के सच्चे स्रोत हैं। हमारे ऋषियों ने भी इसी सत्य की घोषणा की। इस प्रकार यह सत्य है कि धर्म समस्या के मूल बिंदु पर प्रहार करता है और यह मनुष्य का चरित्र गठन करता है। धर्म की कोई गलती नहीं है। मेरा दावा है कि हिंदू समाज की उन्नति के लिए धर्म का विनाश जरूरी नहीं है और समाज की यह दुर्वस्था धर्म के कारण नहीं है, बल्कि धर्म को समाज पर जिस ढंग से लागू किया जाना चाहिए था उस प्रकार लागू नहीं किया गया है। मैं इस कथन का प्रत्येक शब्द अपने प्राचीन शास्त्रों के आधार पर सिद्ध करने को तैयार हूं। इस दुर्वस्था को मिटाया जाना चाहिए, परंतु धर्म का नाश करके नहीं, अपितु हिंदू धर्म की महान शिक्षाओं का अनुसरण करके ऐसा किया जाना चाहिए। अतः भारत में किसी भी प्रकार का सुधार लाने के पहले धर्म प्रचार आवश्यक है। भारत को समाजवादी या राजनीतिक विचारों से प्लावित करने के पहले आवश्यक है कि इसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। सर्वप्रथम हमारे उपनिषदों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य छिपे हैं, उन्हें इस सब ग्रंथों के पन्नों से बाहर निकालकर, मठों की चार दीवारियों भेद कर, वनों की शून्यता से दूर लाकर, कुछ संप्रदाय विशेषों के हाथों से छीन कर देश में सर्वत्र बिखेर देना होगा। देश में राष्ट्रीय भावना जगाने का उपाय यही है कि अपनी लुप्त हो रही आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्जीवित किया जाए। यदि हमें अपना अभ्युत्थान करना है तो हमें आपस में झगड़ना बंद कर देना चाहिए। अपने सम्मुख यह आदर्श रखो, धर्म को बिना हानि पहुंचाए जनता की उन्नति। कुल मिलाकर जनता में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करना मानो राष्ट्र के खून को स्वच्छ करना है और पौधों पर उचित प्रकार के कीटनाशक छिड़कना है। शिक्षित तथा ज्ञानी लोगों को प्रयासपूर्वक आध्यात्मिक विचारों को आत्मसात करके लोगों में धर्म का संदेश फैलाना चाहिए। चाहे कोई भी दल विजय प्राप्त करे, परंतु मनुष्य का हृदय पवित्र न होने पर स्वार्थपरता ही हमारे राष्ट्र शरीर को प्रभावित करेगी। एक पवित्र हृदय व्यक्ति की भला कौन बराबरी कर सकता है? इमारत मजबूत तभी होती है जब उसकी प्रत्येक ईंट मजबूत और अपने सही स्थान पर दृढ़ हो। जलधारा बनाने में जल की प्रत्येक बूंद का योगदान होता है। अन्न भंडार को भरने में हर दाने का योगदान होता है। व्यक्तिगत चरित्र सुधार द्वारा ही हम सामाजिक कल्याण की आशा कर सकते हैं। चरित्र विकास की बुनियाद ईश्वर और स्वयं में विश्वास तथा अंततः भलाई के विजयी होने के विश्वास में निहित है। अगले विषय में हम जानेंगे विश्वास की स्थापना के बारे में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।